जहाज का कैप्टन था, उस कैप्टन ने एक लाइफ सेविंग बोट होती है, उसने वो बोट निकाली और वो और उसके साथ में 3-4 लोग जो है वो उसके ऊपर बोट पर कूद गए, ठीक है? और वो लोग वहां से उससे जहाज से निकल गए। जहाज तो डूब गया थोड़ी देर बाद में। वो लोग जो है वो बच गए। फिर वो तैरते-तैरते जो है वो पहुंच गए कहां पर? एक आइलैंड पर। एक आइलैंड पे पहुंचे और एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचे जहां पर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल डेजर्ट आइलैंड था, कोई एक पेड़ पौधा भी नहीं था। मतलब ऐसा छोटी सी जगह थी, समुद्र के बीच में है, बस इतनी है उसके अंदर और वहां पर कुछ भी नहीं, कोई ऐसे खाने पीने के लिए ऐसा कोई चीज जो है वो नहीं। इनके पास में भी कोई, ये जब जल्दीबाजी में निकले थे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कुछ भोजन भी नहीं ले जा पाए। इनके पास में कुछ कुछ एक पैकेट्स जो है वो थे और कुछ जो जो जरूरी सामान होता है वो जरूरी सामान इन्होंने अपने पास में रख सको। तो उसमें जैसे चाकू वाकू और बाकी जो चीजें होती हैं, चम्मच वम्मच, वो सब चीजें ले रखी थी। खाने पीने की ऐसी कोई खास चीजें ली नहीं। अब क्या हुआ कि जैसे इनके पास एक कुछ ब्रेड का पैकेट था या ऐसा कुछ ही था। फिर ये अब वो जो 4 लोग जो लोग आए थे उसके साथ में, एक तो कैप्टन और 4 लोग साथ में, उसमें से 3 तो थे उस कैप्टन की उम्र के, लगभग-लगभग, मतलब ऐसे 35 से 40 साल की उम्र के बीच में लोग थे। एक इनमें जो है वो था बच्चा और वो था 17 साल का, 16-17 साल का जो है वो बच्चा था। और वो जो 16-17 साल का बच्चा था वो अनाथ और था, ठीक है? उसके माता-पिता भी नहीं थे। अब ये लोग जो है वहाँ रुके, इन्होंने थोड़ी देर कोशिश की कि भाई कोई अपनी हेल्प करे, तो हेल्प वहाँ पे कोई आई नहीं। अब इनके पास में वो थोड़ा-सा भोजन था, तो उसका उन्होंने ये बाँट लिया कि भाई यार अब इसको चलाएँगे 1-2 दिन तो, ज़्यादा नहीं खाना है अपन को, थोड़ा-थोड़ा ही 1-1 ग्रास खा लो और काम चलाओ। तो 1-2 दिन तो इन्होंने ऐसे ही चलाया और 1-2 दिन के अंदर वो जो उनका वो थोड़ा बहुत जो खाना था वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, अब क्या करें? उसके बाद में दिन जो है वो धीरे-धीरे निकलते गए, भूखे रहने लगे। अब वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं, खाने के लिए वो भी नहीं, पैसे वो दाना भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब भूख के मारे इनकी हालत होने लग गई खराब। और जब भूख के मारे हालत खराब हुई, तो एक आदमी ने जो है वो थोड़ा अजीबो-गरीब आइडिया दिया। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपने जो 5 लोग हैं, वो एक गेम खेलते हैं और उस गेम के अंदर जो आदमी हारेगा, उस आदमी को मार देंगे। उसको क्या करेंगे? मारेंगे और मारकर उसको खा लेंगे। बाकी बाकी चारों लोग जो है वो उसको खा लेंगे। किसको खा लेंगे? जो आदमी हारेगा। और जैसे ये उसने आइडिया दिया तो सारे लोगों ने एक साथ नकार दिया। इन्होंने कहा कि ये कोई गेम होता है क्या? ऐसा कोई गेम वेम अपन को खेलना नहीं। तो फिर वो चलो ठीक है, नहीं खेलना है तो और दिन बताओ, देखें। फिर और दिन ऐसे थोड़े बहुत गुजरने लगे। अब थोड़े दिन गुजरने लगे तो वो जो बच्चा था, उसकी प्यास जो है उसको बहुत ज़्यादा ही लगने लगी और फिर वो क्या किया उसने, उसने जो है वो समुद्र का पानी पी लिया। समुद्र का पानी पी लिया तो उसकी थोड़ी तबीयत और खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो बाकी जो लोग थे वो उन्होंने कहा कि यार यार ये तो बच्चा जो है ज़्यादा दिन तक तो जिएगा है नहीं। जब ये खुद ही जा ही रहा है, तो क्यों ना ये अपने काम ही आ जाए। तो इसको क्या करते हैं अपन, मार देते हैं। तो उन 4 लोगों ने फिर क्या कर दिया, उस बच्चे को मार दिया। बच्चे को मारा और बच्चे को उसको उन्होंने खाया। रोज़ खाते थे, सुबह उठते थे, नाश्ते के अंदर जो है वही खाते थे। अब वो लोग जो है वो ऐसा वो करते गए, रोज़ थोड़ा बहुत जो है खा लिया करते थे और ऐसा कब 24वें दिन तक जो है उन्होंने किया। 24th डे उनके पास में कोई जो है वो हेल्प, मतलब वहाँ पर कोई बोट जा रही थी, उसको उन्होंने थोड़ी आग-वाग जला के और बताया कि भाई हम भी यहाँ हैं कोई। तो फिर उनको कोई आए और वो रेस्क्यू उनको किया। अब उनको रेस्क्यू तो कर लिया। रेस्क्यू करके ले आए सब वहाँ पर इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लाए तो उनके ऊपर एक केस चला मर्डर का। पहले तो मर्डर तो था ही और फिर लोगों ने कहा कि यार मर्डर तो यार ये फिर ये जो इन्होंने गतिविधि की है वो और ही ज़्यादा खराब है। ये तो कैनिबल्स हो गए हैं, ये तो जो नरभक्षी हो गए और नरभक्षी हो गए, एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, ये तो बहुत ही गलत बात है मतलब। तो इसके लिए इनको तो और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। तो उनके ऊपर एक ट्रायल चला। ट्रायल चला कि भाई इसको केस हुआ उनके ऊपर मर्डर का, केस हुआ। तो केस के अंदर फिर बात आई कि अब यार देखो इसमें इसका निर्णय कैसे लिया जाए? इस केस में क्या निर्णय होना चाहिए? क्या उनको जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? बताओ देखिए, दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? नहीं दी जानी चाहिए। सारे मर जाते। यानी अपन जो है वो जीवित रहने के लिए अपन दूसरे को खा सकते हैं? हैं? कंडीशन बनती है कि ऐसे अगर कंडीशन आ जाए तो इंसान एक दूसरे को खाने लग जाए। अगर इस प्लेनेट के ऊपर से सारा भोजन खत्म हो जाए तो क्या ये नैतिकता हो जाएगी उसके बाद में? ये सिविलाइजेशन का गेन है? नैतिकता की बात नहीं, सर्वाइवल की बात है। तो सर्वाइवल के लिए सब चीजें जायज है क्या? या सर्वाइवल की भी कोई लिमिट है? सर्वाइवल की भी कोई लिमिट होती है या सर्वाइवल के लिए सब चीजें जो है जायज होती है? लिमिट होती है इसकी भी कि कम से कम एक दूसरे को तो खाया नहीं जा सकता है। पर वहां पर और दूसरा विचार है क्या इसके अंदर? ये जो दूसरा विचार है वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इंग्लैंड के अंदर उस समय क्या चल रहा था? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख से उन्होंने निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि देखो ये जो बच्चा था, ये तो बच्चा क्या है, तो पहले भी देखो तो भाई इन पे 5 में से 5 लोग मरते और आपने क्या किया? तुमने खुद भी मारा था, पता है तुम्हें? ट्रॉली ट्रॉली चलाई थी ना एक आदमी पर। शुरुआत में एक ट्रॉली की प्रॉब्लम दी थी मैंने तुम्हें कि भाई एक ट्रॉली है, उसके ब्रेक फेल हो गए हैं। एक रेलगाड़ी थी ना वो, जिसके ब्रेक फेल हो गए थे और यहाँ पर 4-5 लोग थे और इधर एक था और तुमने कहा कि 5 लोगों को बचाने के लिए एक को तो मारा ही जाना चाहिए कि नहीं मारा जाना चाहिए? इसका तो डिजर्व करता है ये। अच्छा, यहाँ तो ये तो डिजर्व करता है और वहां इस केस के अंदर अभी करो नहीं, ये थोड़ी होता है। कोई ऐसे एक आदमी को मारा थोड़ी जा सकता है किसी को बचाने के लिए। मरो तो सब मरो। वहां तो तुम कह रहे थे कि नहीं इसको मारो, इनको बचा लो, और अभी कह रहे हो कि नहीं मारना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो यूटिलिटेरियन थॉट जो होता है वो कहता है कि मारा जा सकता है। ये जो है ना, ये अपन ने जो शुरुआत में बात कही कि साहब इनको बचाने के लिए इसको मार दो, तो इनको बचाने के लिए क्यों मार दो? क्योंकि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इनको अगर बचा लिया तो मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम हैप्पीनेस जो है, क्योंकि लोग जो संख्या ज्यादा है तो अपन सारी चीजें किससे डिसाइड कर रहे हैं? संख्या से डिसाइड कर रहे हैं। और एक दूसरी जो थॉट है वो ये कहता है कि नियम, कि अगर ये नियम है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं मार सकता तो वो नहीं मार सकता, चाहे कुछ भी हो, उसके बाद में जो है वो किसी प्रकार की घटना हो फिर वो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यहां पर वो जो केस था उस केस के अंदर फाइनली रिजल्ट क्या निकला? वो फाइनल रिजल्ट ये निकला कि जो जूरी थी उस जूरी ने उन 5 लोगों को
मतलब वो जो 4 लोग थे उन चारों लोगों को बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया कि आपने कुछ गलत नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों बरी कर दिया? क्योंकि उनका मानना था कि अगर उसको नहीं मारते तो ये सारे लोग मर जाते। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई वो जो बता था उसके तो आगे पीछे कोई था ही नहीं, और इन चारों के तो जो है वो आगे पीछे पूरी फैमिली है, अगर ये मर जाते तो उसके अलावा और कई सारी फैमिलीज जो है वो प्रभावित होने लग जाती। इस तरीके से उन्होंने सारों ने किसके पक्ष में निर्णय दे दिया? उन चारों के पक्ष में निर्णय दे दिया। अब चारों के पक्ष में निर्णय दे दिया तो ये तो यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर बड़ी बहस का विषय छिड़ गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो किसी की फैमिली नहीं है तो उसको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। तो आप तो इस, और कोई लोग जो है वो कुछ लोग मिल जाओ, साथ में मिल जाओ, हम तो इतने सारे हैं और हम तो साथ में मिले हुए हैं, हम साथ में मिले हुए हैं तो भाई हम तो रहेंगे एक साथ, और तू अकेला है, इसका मतलब तेरे को तो हम जीने नहीं देंगे। तो अगर ऐसी कोई क्राइसिस की सिचुएशन आएगी उसमें सबसे पहले जो माइनॉरिटी में होगा, जो अल्पसंख्यक होगा, वो सबसे पहले मरेगा कि भाई अपन संख्या में कम रहेगा, अपन संख्या में कम रहेगा तो अपन सबसे पहले मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि इनका नियम तो यही है कि जिस दिन अगर जो दिक्कतें आएगी, जिस दिन परिस्थिति ऐसी होगी तो परिस्थिति होगी तो किसको मारा जाए? क्योंकि उन चारों ने पहले, पांचों ने पहले एक और गेम खेलने की बात और की थी कि रैंडमली चूज कर लेते हैं कि अगर यही होता है कि भाई 5 में से 1 को बचाना है और 5 को बचाने के लिए, 4 को बचाने के लिए 1 को बलिदान देना है, तो 1 को बलिदान देना तो वो बचा ही क्यों? बाकी लोग क्यों नहीं? बाकी लोगों को क्यों निर्धारित नहीं किया? बाकी लोगों को निर्धारित क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, और बाकी लोग जो है वो उससे थोड़े शक्तिशाली ज्यादा थे, इससे शक्तिशाली ज्यादा थे, इस वजह से उसको मार दिया क्योंकि वो बता था और वो उसके पास में इतनी शक्ति जो है वो नहीं, और वो बीमार और था। आपने उससे पूछा भी नहीं कि तू बलिदान देना चाहता है क्या इस मानवता की रक्षा के लिए? आपने वो ना तो उसकी मर्जी पूछी, ना उससे जो है वो आपने पूछा, बस सिर्फ ये कि वो कमजोर है और वो कम संख्या में है, इस वजह से उसको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। तो फिर कई लोगों ने जो है इसका क्या किया? विरोध। पर बाकी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, पर अल्टीमेटली रिजल्ट देखो। कई लोगों ने कहा कि अल्टीमेटली आप तो रिजल्ट देखो, रिजल्ट के अंदर कम से कम वो 4 लोग तो बच गए, और 4 लोग बच गए तो उनके पीछे जो परिवार था वो भी बच गया, वरना तो सारे के सारे लोग मारे जाते। तो ये एक बड़ी डिबेट का विषय जो है वो बन गया, और आज भी इवन ये डिबेटेबल ही है कि लोग अभी भी जो है पूर्ण रूप से इस पर सहमत है नहीं कि इसमें क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी लॉ स्कूल होते हैं, कानून की पढ़ाई कराते हैं जहाँ अच्छी जगह पर, वहां पर इस केस को